हिल्सटाउन की पहाड़ियों पर तना घना कोहरा हर सुबह स्कूल की इमारत को अपनी गिरफ्त में ले लेता था। इन पहाड़ियों के बीच बसा था हिल्सटाउन हाई स्कूल, जहां हर किसी की नजरें एक ही लड़के पर टिकी होती थीं, आरव मेहरा। पढ़ाई में तेज, व्यवहार में विनम्र और हर शिक्षक का दुलारा। उसके चारों ओर हमेशा उसके दोस्त मंडराते रहते, वीर, तान्या, साहिल और जिया। दिन में आरव सबकी मदद करता, मुस्कुराता और एक आदर्श छात्र की मिसाल पेश करता। लेकिन कोई नहीं जानता था कि रात के अंधेरे में उसकी असली कहानी शुरू होती थी। हर रात ठीक 12 बजे जब स्कूल के पुराने घंटाघर की घड़ी टनटनाती थी, आरव की आंखों का रंग बदलने लगता। उसकी सांसें तेज हो जाती और उसके शरीर से काली धुंध निकलनी शुरू हो जाती। उस समय वह खुद नहीं रहता, कोई अजनबी ताकत उसकी आत्मा पर काबिज हो जाती। सुबह जब वह जगता तो बीती रात की कोई याद नहीं रहती, लेकिन शहर में मौत का साया गहराता जाता। पहली रात वीर की लाश स्कूल के पास सुनसान सड़क पर पाई गई। उसका चेहरा डर से विकृत था, मानो उसने मरने से पहले कोई भयानक चीज देखी हो। पुलिस ने पूछताछ की, स्कूल में सन्नाटा पसर गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन आरव अपने दोस्त वीर के लिए रोया। उसे खो देने की टीस से टूट गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका अपना ही चेहरा वीर की आखिरी चीख में उभरा था। दूसरी रात तान्या की बारी थी। अपने कमरे में तान्या ने दरवाजे पर खटखटाहट सुनी। दीवारों पर खून से लिखा था, तुम अगले हो। उसके चीखने की आवाज किसी ने नहीं सुनी और सुबह उसकी लाश मिली। अब स्कूल डर का अड्डा बन चुका था। हर कोई डरा डरा, सहमा सहमा सा था। कौन अगला होगा? इन सब के बीच माया राठी हमेशा सबसे अलग रहती थी। वह टॉप स्टूडेंट थी, लेकिन उसकी आंखों में अक्सर एक अजीब सी बेचैनी झलकती। वो आरव के बदलते व्यवहार को गौर से देखती। कभी कभी उसकी अपनी आंखें भी लाल हो जाती, जैसे कोई पुराना डर उसमें जाग गया हो। माया ने लाइब्रेरी में छुपी एक किताब पढ़ी, जिसमें लिखा था, 50 साल पहले एक छात्र पर तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया गया था। उसकी मौत से पहले उसने शाप दिया, हर 100 में से एक होशियार बच्चा मेरी तरह तड़पेगा और मेरी प्यास पूरी करेगा। अब आरव एक एक करके अपने दोस्तों को खोता गया। साहिल और जिया की भी रात के साए में दर्दनाक मौत हो गई। अब बस बचे थे माया और आरव। माया ने सारी बातें जोड़कर आरव का सामना किया। उसने उसे बताया कि उसकी आत्मा में एक शापित राक्षसी ताकत है, जो हर रात उसे अपने वश में कर लेती है। यह सुनकर आरव टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में अपने ही दोस्तों की जान ले ली है। अंतिम रात जब घड़ी ने 12 बजाए, आरव पहाड़ियों की चोटी पर गया। उसने एक प्राचीन मंत्र पढ़ा और खुद को आग के हवाले कर दिया, इस उम्मीद में कि उसके साथ वो आत्मा भी मर जाएगी, ताकि अब और किसी की जान न जाए। उसकी चीखों के साथ हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। समय बीत गया। स्कूल में सब कुछ सामान्य होने लगा, लेकिन कुछ सालों बाद एक नई छात्रा आई। उसका नाम भी माया था। वह भी टॉप स्टूडेंट थी, सबसे अलग रहती, और उसकी आंखों में कभी कभी वही डरावनी लाल चमक आ जाती। स्कूल के शीशे के सामने खड़ी होकर उसने मुस्कुराया, लेकिन उसकी परछाई मुस्कुरा नहीं रही थी। वो घूर रही थी, जैसे किसी नए शिकार के इंतजार में। और फिर एक फुसफुसाहट गूंजी, शाप अब तुम्हारा है।